मसीह में सभी को जैमसी के प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे यौवन इसी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज हम जानेंगे कि रानी एस्थर ने अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लिया था जिसके कारण उनकी जो प्रजा थी नाश होने से बच गई थी। हालेलुया। रानी एस्थर की कहानी शुरू में से हम पढ़ते हैं। रानी एस्थर की कहानी बाइबल की एस्थर के पुस्तक में पाई जाती है। यह कहानी यहूदी लोगों की रक्षा के लिए उनके साहस और विश्वास को दर्शाती है। रानी एस्थर कौन थी? रानी एस्थर एक साधारण यहूदी लड़की थी जो अपने चाचा मोर्दकै के साथ रहती थी। उनकी सुंदरता और विनम्रता के कारण फारस के राजा अहश्वेरोश ने उन्हें अपनी रानी बना लिया। राजा के दरबार में एक शक्तिशाली मंत्री था। उसने यहूदियों से नफरत की और राजा से यहूदियों को खत्म करने का आदेश लिया। यह पूरे यहूदी समुदाय के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया और मोर्दकै ने एस्थर से कहा, शायद परमेश्वर ने तुम्हें रानी इसलिए बनाया ताकि तुम इस समय अपने लोगों को बचा सको, लेकिन राजा के सामने बिना बुलाए जाना मौत की सजा हो सकती थी। एस्थर ने डर के बावजूद फैसला किया कि वह राजा के साथ बात करेगी और उसने निर्णय लिया कि प्रार्थना और उपवास के साथ 3 दिन वो प्रार्थना करेगी और उपवास रखेगी, ना ही कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। एस्थर ने अपने लोगों से 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करने को कहा। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और राजा के सामने गई। हालेलुया। एस्थर ने राजा को हामान की साजिश बताई और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। राजा ने एस्थर की बात मानी। हामान को सजा सुना दी गई और यहूदियों को बचा लिया गया। एस्थर का बड़ा साहस। एस्थर ने अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने लोगों की रक्षा की। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना की। उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। रानी एस्थर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि साहस और प्रेम का आत्मा दिया है। हो सकता है तुम्हें इस समय के लिए ही स्थान पर रखा गया हो। रानी एस्थर ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उनसे प्रार्थना की, साहस दिखाया और सही कदम उठाया। उनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी सही समय पर सही हिम्मत दिखाकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम जिस भी टाइम में गुजर रहे हैं, जिस भी समय से गुजर रहे हैं, हमें सही फैसला लेना चाहिए जो वचन के अनुसार हो। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको इतनी बुद्धि दे कि आप अपनी लाइफ में सही फैसला ले सके और वही निर्णय ले सके जो परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इस कहानी के द्वारा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।